कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नटकटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी और अगर वही हो जाए फू तो क्या करोगे? इसलिए नटकटा हरो, हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। भारत के इतिहास में एक ऐसा दरबार लगा था कि जब पूरे देश की मीडिया जहां बैठी थी और उनके मुंह पर तमाचा मार दिया था। जब भी कोई सनातन को एकजुट और एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है, तब ऐसी जो भी ताकतें हैं जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहती हैं, वो सब अपने प्रयासों में लग जाती हैं। हो क्यों रहा है? तो हाल ही में उन्होंने कई जो धर्म से विमुख हो गए थे, जिन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था, जो पहले सनातनी थे, उन लोगों की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर पीठाधीश्वर जी ने, उन्होंने घर वापसी करवाई। जिस गुलाम रसूल बलियाबी की आपने बात की है, उनके वक्तव्यों से ये कतई नहीं लगता है कि उनका नाम बलियाबी होना चाहिए। वो बलवाइयों की भाषा बोल रहे हैं, वो बलवाई हैं। और मैं उन्हें आपके माध्यम से ये चुनौती दे के कह देना चाहता हूँ कि वो करबला बनाने की बात करते हैं, तो मैं भी आपको सीना ठोक के कह देता हूँ कि करबला तो नहीं बनने दूंगा, लेकिन आप जैसे विधर्मियों के संहार के लिए हो सकता है कि हम शहरों को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दें। चंद्रशेखर जी का जिक्र किया तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मनुस्मृति के बारे में उन्होंने कहा, या रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा कि यह समाज के बीच खाई बनाता है, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि उसी मनुस्मृति में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सब शूद्र है, कर्म से ही वर्ण तय होता है कि कौन क्या है। ये वैसे लोग हैं जो महात्मा की कर्मभूमि को मैकाले की कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वीडियो में बात होगी बागेश्वर धाम वाले बाबा की, जो इन दिनों चर्चा में है। डिजिटल क्रांति के दौर में जो ऊटपटांग चीज़ें होती हैं, अक्सर वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाया करती हैं, लेकिन इसमें कुछ बाबा लोग भी वायरल होते हैं। 2-3 बाबा जो है जिनके नाम हम भी जानते हैं, जिनके सोशल मीडिया पे वीडियोस हम लोग भी देखते हैं और फैमिली के लोग भी देखते हैं। उनमें है जो सीहोर वाले बाबा हैं, प्रदीप मिश्रा जी। उसके बाद बागेश्वर धाम की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते हैं। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य हैं बाबा एक, उनके भी वीडियोज़ जो है वायरल हो रहे हैं लगातार, और विवाद में भी ये कई बार आ जाते हैं। उनको लेकर चर्चाएं भी सोशल मीडिया पे खूब होती है। इस वक्त जिनको लेकर चर्चा है वो है बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और ये जो चर्चा है वो शुरू हुई नागपुर से, क्योंकि नागपुर में उनको चुनौती दी गई एक संस्था के द्वारा कि वो चमत्कार करके दिखाएं, और आरोप ये लगा कि वो चमत्कार करने से भाग गए। इसके बाद वो अपने यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से जो है चमत्कार का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि सनातन का झंडा गाड़ दिया गया। एक पत्रकार को जो है, एक नेशनल टीवी के पत्रकार को मंच पर बुलाकर, और उसके चाचा का नाम बताते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और वो वीडियो भी वायरल होता है। और समर्थन की एक बाढ़ जो है वो सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मुजफ्फरपुर ज़िले से संचित शाही हैं। इन्होंने भी समर्थन दिया है बागेश्वर धाम वाले बाबा को, और इसीलिए जो है हम इनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो धीरेन्द्र शास्त्री को समर्थन दिया जा रहा है, इसके पीछे मंशा, मंतव्य क्या है? क्या जो हिंदू हित और सनातन वो अपनी बातों में कहते हैं, उसकी वजह से जो है आप लोग समर्थन दे रहे हैं? चलिए, सबसे पहले तो आपका आभार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। देखिए, बरसों से इस देश में कई प्रकार की ताकतें लगी हुई थी कि सनातन, जो विश्व की सबसे नूतन और पुरातन संस्कृति है, इसको कैसे खंडित किया जाए। इसके जो सिद्धांत है, जो सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत है, इस सनातन ने जो सिखाया है कि इसके लिए पूरा जो विश्व है इसके अपना घर की तरह है। इसके लिए जो इसमें शास्त्रों ने कहा है स्वदेशो भुवंत्रयम, और पूरी वसुधा की जो संतति है उसको इस संस्कृति ने अपना कुटुंब माना है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस संस्कृति को खंडित करने के लिए वर्षों से कई प्रकार के कुत्सित प्रयास होते आए हैं। उन्हीं प्रयासों की ये परिणति है कि जब भी कोई सनातन को एकजुट और एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है, तब ऐसी जो भी ताकतें हैं जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहती हैं, वो सब अपने प्रयासों में लग जाती हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हाल ही में उन्होंने
कई जो धर्म से विमुख हो गए थे, जिन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था, जो पहले सनातनी थे, उन लोगों की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, बागेश्वर पीठाधीश्वर जी ने, उन्होंने घर वापसी करवाई। और इसके बाद जो ताकतें जो भारत में जो अनाज के दम पर जो है अपनी विचारधारा फैलाते हैं, जो वित्तीय सहयोग के दम पर अपनी विचारधारा फैलाते हैं, उनके अंदर एक बेचैनी जैसी स्थिति हो गई। और उनके जो विदेशों में बैठे आका हैं, जो पूरे भारत के इस प्रकार के सिस्टम को चला रहे हैं, जो माफ़ी चाहूँगा, आप जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इसका एक बड़ा धरा भी उनके हाथों पोषित हो रहा है, या राजनीतिक लोग भी ऐसे हैं जो उनके हाथों पोषित हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उस पूरी फौज को खड़ा कर दिया। और समझिए ये बस अभी एक शुरुआत है, अभी तो तकरीबन 250-300 लोगों की घर वापसी हुई है, तब ये बेचैनी है। आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दौर में जब भारत की न्यायपालिका और भारत की दंड संहिता के तहत अगर वैसे लोग जो भारत की अखंडता को, अक्षुण्णता को बरकरार नहीं देखना चाहते हैं, जो उसे विखंडित करना चाहते हैं, जब वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी, तब समझिए कि उनकी बेचैनी, उनकी कुलबुलाहट और कितनी बढ़ जाएगी। आपने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का वीडियो कोई देखा है क्या? बहुत सारे वीडियोस मैं देखते रहता हूँ। और वो जो करते हैं, वो जो बातचीत करते हैं, वो जो बातचीत का लहजा होता है और जो सवाल होते हैं उनके, और वो बताते हैं, वो जो पर्चा लिखा जाता है, वो कोई चमत्कार लगता है क्या आपको? देखिए, वास्तविक में ऐसी चीज़ें होती हैं और इन पर विश्वास करना चाहिए। मैं तो ये समझ नहीं रहा हूँ कि आखिरकार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। मैं अपनी एक बता दूँ, जो मेरा अपना एक अनुभव है कि हमारे कुल देवता कारिख महाराज हैं, और उनके पूजा के दरमियान वहाँ भेटी काटने की एक प्रथा है। जब आप अपने हाथों में ओढ़हुल का फूल रख लेते हैं और सामने से जब भगत आते हैं, तो आप उनके सामने दंडवत खड़े हो जाते हैं, आप नमस्कार करके खड़े हो जाते हैं, फिर वो आपके मन की बात आपको तुरंत बताते हैं आह्वान करके। तो ऐसा तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब मेरे यहाँ पूजा हुई थी और मैंने भी अपनी कुछ मनोकामनाओं के साथ मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मेरे मन की बात कह दी थी। लेकिन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, ये बड़ा हास्यास्पद है कि कई लोग, कुछ जो आजकल जो ऐसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी चलती हैं, जहाँ वो आपको बताते हैं कि इतनी संख्या, कुछ संतों ने भी विरोध किया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को लेकर। उनका जो स्वभाव है, जो बोलचाल उनकी है, जिस तरीके से वो टीवी पे कह रहे हैं कि नंगा कर दिया जाएगा उन लोगों को जो लोग भी अंधविश्वासी कहेंगे और सनातन पर उंगली उठाएंगे, और जो क्रोध जता रहे हैं। तो हमने तो जो है कहीं देखा था कि क्रोध पे अपने काबू पा लेता है वही संत होता है, संत को क्रोध नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले मैं उस बात को ख़त्म कर दूं। तो आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है, बड़ा हास्यास्पद है कि कई लोग इनकी तुलना वैसे लोगों से करते हैं जो पहले आपके मन में कुछ डालते हैं, आपको कहते हैं कि आप उस फूल का रंग चुनिए, आप अपना कोई पसंदीदा फल चुनिए। यहाँ तो वैसा भी नहीं है, यहाँ तो दूर से ही संकेत आता है। और क्यों नहीं, चमत्कार को तो नमस्कार है ही, चमत्कार पे हम विश्वास करते हैं। और दूसरी बात कि आपने कहा कि कुछ संतों ने भी विरोध किया है। शायद संतों को तो शास्त्र की बातें ज़्यादा जानकारी होती है। उन्हें पता होगा कि महर्षि भृगु ने जब इस देवताओं की परीक्षा ली थी कि देवताओं में सभी देवताओं में आखिरकार अंततः पूजा किसे स्वीकार होती है, तो उन्होंने भी क्रोध की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिस दरमियान उन्होंने भगवान विष्णु के सीने पे प्रहार किया था अपने पैरों से। उस दरमियान भी देखा गया था कि एकमात्र भगवान विष्णु को छोड़ के ब्रह्मा जी, महादेव, देवादिदेव महादेव, सबको क्रोध आ गया था जब महर्षि भृगु जब उनकी परीक्षा लेने गए थे। तो जब ईश्वर को क्रोध आ सकता है, तो हम सब तो अकिंचन मानव है, संत तो उनके उपासक हैं, क्यों नहीं क्रोध आ सकता है। और जब हमारी संस्कृति की बात हो, जब हमारी भारत माँ की अस्मिता की बात हो, तो क्या हम क्रोध करने से भी वंचित रहें क्या? इसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तो 2 प्रकार के दल हुए ना, नरम दल और गरम दल। क्या हम नरम दल के आगे, क्या हम गरम दल, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे भगत सिंह हो, क्या हम उनके योगदान को भुला सकते हैं क्या? कुछ लोग ये भी लिखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि दूसरे धर्म में क्या चल रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अपने धर्म में क्या चल रहा है ये जानने का, उस पर टीका टिप्पणी करने का, उसके ऊपर टोकने का हमारे पास अधिकार है। मैं पहले एक और बात खत्म कर दूं। मैंने भी कल देखा है, आपने जब कहा कि संतों ने विरोध किया, तो मैंने भी कल देखा है कई अखाड़ा और कई पीठाधीश्वर जो है उसके लोग और उसके प्रतिनिधि जो है इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे। देखिए, हर जगह की अपनी एक संस्कृति होती है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बोलचाल, उसके लहजे को आप स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि वो जिस बुंदेलखंड वाला इलाका है जहाँ वो रहते हैं, बुंदेलखंडी में ठठरी के और ये जो है वो वहाँ सामान्य बोलचाल की भाषा है। और ठीक है,
जो भारत की अस्मिता और अखंडता को अक्षुण्ण नहीं रहने देना चाहते हैं, जो इसको खंडित करना चाहते हैं, जो इस पे प्रहार करना चाहते हैं, अगर उनके विरुद्ध अगर इस प्रकार की बातें बोली भी जाएं तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूं। ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी बात कि आखिर जो सवाल उठा रहे हैं वो संत राम रहीम के जब कृत्य हो रहे थे तब कहाँ थे? उन्होंने तब क्यों मौन धारण कर रखा था? ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। और दूसरी बात कि कई जगह ऐसा होता है, सब व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में का क्षरण होना आवश्यक है। तो जो लोग जिनको लग रहा होगा कि उनकी जो अपनी जो सत्ता है, जो उनकी पकड़ है वो कहीं दरक रही है, तो इस कारण भी उनके अंदर बौखलाहट होगी, बेचैनी होगी, इसलिए वो अपने धर्मावलंबियों का ही, अपने समकक्षों का विरोध कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये देखना है कि देश का जनमन किस ओर जा रहा है, और हम सब देख रहे हैं इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो बयान है, उनके साथ जो कुछ हुआ है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, और उसमें एक हिंदू हित को लेकर जो है चर्चा उसके बाद एक छिड़ गई है, और हिंदू और सनातन जो है वो सोशल मीडिया पे खूब लिखा जा रहा है। बागेश्वर धाम को सपोर्ट करने के जितने भी पोस्ट हो रहे हैं उसमें हिंदू हित को लेकर हमने देखा बिहार बीजेपी ने जो है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है 5 महीने पहले। चाचा और भतीजा एक बार फिर से साथ में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी इस वक्त सत्ता से बेदखल है और मजबूत विपक्ष बनने की कोशिश कर रही है। हर जगह विरोध जो है वो किया जा रहा है और सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए जो काम किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। अमित शाह भी दौरा करने वाले हैं, सीमांचल भी गए थे वो। और बिहार में बीजेपी जो है अगले जो विधानसभा इलेक्शन होने हैं 2025 में, उससे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इन सब के लिए कहीं ना कहीं जो है तैयारियों में जुट चुकी है, और शीर्ष नेतृत्व भी बिहार की ओर विशेष जो है ध्यान दे रहा है। बिहार में 2 बयान जो है उनको लेके हमने देखा कि बिहार बीजेपी की सोशल मीडिया सेल ने जो है पोस्ट किया था कि हिंदू विरोधी चेहरा जो है महागठबंधन के नेताओं का वो अब खुल के उजागर हो रहा है। और उसमें 2 नेताओं का जिक्र था। एक तो शिक्षा मंत्री जो बिहार के, जो कि रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, और पंच ऑफ थॉट्स के साथ ही मनुस्मृति और इसको रामचरितमानस को जलाने की बात तक कह देते हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव जो है उस पर उनका कुछ और बयान आता है, जगदा बाबू का कुछ बयान आता है, उनकी पार्टी में ही विरोधाभास नजर आता है। जबकि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जिनके नीचे इस वक्त सभी हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना जो है वो सही बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तो इसी बीच जो है गुलाम रसूल बलियावी जो कि जेडीयू के नेता है, नीतीश जी के नेता है, अब नीतीश जी के नेताजी जो हैं वो करबला बनाने की बात शहरों को कर रहे हैं। और रांची में उनका बयान जो है वो वायरल हुआ, जिस पर गिरिराज सिंह ने जो है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। तो ये किस तरीके से जो है बिहार में खास तौर पर जो है हिंदू और मुस्लिम करने पर दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अब एक बार फिर से होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि जिस गुलाम रसूल बलियाबी की आपने बात की है, उनके वक्तव्यों से ये कतई नहीं लगता है कि उनका नाम बलियाबी होना चाहिए। वो बलवाइयों की भाषा बोल रहे हैं, बलवाई हैं। हाँ, वो बलवाई हैं। और मैं उन्हें आपके माध्यम से ये चुनौती दे के कह देना चाहता हूँ कि वो करबला बनाने की बात करते हैं, तो मैं भी आपको सीना ठोक के कह देता हूँ कि करबला तो नहीं बनने दूंगा, लेकिन आप जैसे विधर्मियों के संहार के लिए हो सकता है कि हम शहरों को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दें। दूसरी बात कि जब हम मंत्री चंद्रशेखर की बात करते हैं, ये बलियाबी का जो बयान है ये कुछ उसी चीज को याद दिला रहा, जो नारा गढ़ा गया था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा। तो वैसा ही कुछ जो है एक जेडीयू के नेता आप बोलने लगे हैं। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि बलियाबी जो है वो बलवाइयों की भाषा बोल रहे हैं। और अगर वो करबला बनाने की बात करते हैं तो ये देश जो हिंदुओं की बहुलता वाला देश है, यहाँ कुरुक्षेत्र बनाने में हम कतई परहेज नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उन्होंने किस चीज़ का विरोध किया? उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया है। मनुस्मृति के बारे में उन्होंने कहा, या रामचरितमानस के बारे में उन्होंने कहा कि यह समाज के बीच खाई बनाता है, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि उसी मनुस्मृति में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सब शूद्र है, कर्म से ही वर्ण तय होता है कि कौन क्या है। ये वैसे लोग हैं जो महात्मा की धरती को मैकाले की कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। ये महात्मा की कर्मभूमि को मैकाले की कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। और मैंने पहले ही आपको कहा कि विदेश से कुछ लोग बैठे हैं,
हमारे यहाँ कागज के टुकड़ों पर गांधी की तस्वीरें छपी हैं, लेकिन विदेश में जहाँ अलग अलग तस्वीरें छपी हैं, जिस देश में माओ की तस्वीर छपी है, जिसके गुप्तचरों से और भारत विरोधियों से राहुल गांधी जी नेपाल में गुपचुप बैठकें करते हैं, नेपाल में शादी में शरीक होते हैं, जो उप मुख्यमंत्री हमारा जो कागज पे हिंदी देख के ठीक से पढ़ नहीं पाता है, वो विदेशों में जाके जो है सभाओं को संबोधित करता है और भारत की बुराई करके आता है, तेजस्वी यादव जैसा उप मुख्यमंत्री, या ऐसे लोग जिनकी आप देखे होंगे कि जो विदेशी अखबार जो अक्सर भारत के विषय में विश्वमन करते रहते हैं, आखिर उनकी ऐसी कौन सी करुणा जाग गई, ऐसी कौन सी स्नेह उनका जाग गया कि वो भारत के किसी एक प्रांत की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी वैश्विक गाथा गा रहे हैं। तो इन सब के पीछे आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो कागज का टुकड़ा है जो जेब में जाने के बाद उसकी उस्मा इन्हें देशद्रोही बना रही है, राजद्रोही बना रही है, और इसीलिए ये समाज को बांटने की बात करते हैं। इन्हें धर्म की कोई जानकारी नहीं है। ये कहते हैं कि तुलसी ने लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। आचार्य किशोर कुणाल जी ने तो इन्हें बताया भी था बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उन्होंने तो आमंत्रित भी किया था। वो तो बहुत सज्जन वाली भाषा में उन्होंने कहा था, बहुत अच्छे सदे लहजे में उन्होंने कहा था कि रविवार को हम शास्त्रार्थ रखते हैं, आप आएँ, विद्वतों की मंडली होगी और वो फिर तय करेगी कि कौन सही कौन गलत। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये शूद्र जो है ये अपभ्रंश है, जो असली जो उसकी जो प्रति है जो सबसे पहली बार छपी थी उसमें लिखा था ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। दूसरी बात कि तारना का अर्थ अलग अलग है। KNOW जैसे अंग्रेजी में नो मतलब जानना और NO मतलब नहीं, इसी प्रकार तारना के भी अलग अलग। तारना में ढोल को पीटने की बात, और ढोल को पीटने की बात है। क्षुद्र के साथ अलग व्यवहार है। स्त्री तो रत्न है, 14 रत्नों में से एक रत्न की संज्ञा दी गई है स्त्री को, तो तारना मतलब उसकी सुरक्षा है। तो इस प्रकार तारना के अन्य अन्य भाव हैं। लेकिन ये लोग क्या है, मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं से अलग अलग प्रकार की तस्वीरें छपी कागजें जब इनकी जेब में जाती है, तब इनके प्रति जो है राष्ट्र को एकजुट करने के बजाय इनके अंदर राष्ट्र से द्रोह करने का भाव जागृत होता है। अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर प्रोफेसर हैं तो वो क्यों नहीं बताते हैं ये चीज़ कि भारत में किस प्रकार आक्रमणों के बाद भारत की ये जो सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, इसको किस प्रकार खंडित किया गया। वो क्यों नहीं बताते हैं ये चीज़ कि सब ब्राह्मण है, चाहे वो चर्मकार हो तब, चाहे वो रथकार हो तब, जिसको हम विश्वकर्मा समाज कहते हैं, वो इन सच्चाइयों को तो बताएं। वो बताएं तो कि बप्पा रावल जो इतने बड़े योद्धा थे, उनके बेटे राजा, उनके वंश वृक्ष से राजा शैलेश हुए, और उसी गोहिल वंश के क्षत्रिय आज पासवान जाति से हैं। वो इन चीज़ों को क्यों नहीं बताते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि चवर वंश के क्षत्रिय को आज हम रविदास और चर्मकार कहते हैं। वो इन चीज़ों को जगाए तो। और संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि क्या थे, वो अपने कर्म से ब्राह्मण हुए। जिस कुल में उनकी जन्म हुई वो तो कुल ब्राह्मणों का नहीं था, वो अपने कर्म से ब्राह्मण हुए। तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति की उस सूक्ति को तो चरितार्थ किया, जन्म ना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते। तो इस बातों को फैलाने के बजाय, सही बातों को बताने के बजाय, ये जो समाज में भेद बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं चाहे वो दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली के एक मंत्री कहते हैं कि बुद्धिज्म की ओर सब चलो और हिंदुत्व का बहिष्कार करो। तो इस प्रकार का जो ये चलन शुरू हो गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हैं। और वही विदेशी फंडिंग की आप बात कह रहे हैं कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, ये जो बयान आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम, जो जिस तरीके के पहले बीजेपी ये एजेंडा इस तरीके के लेकर चला करती थी, सीमांचल को लेकर बयानबाजी हुआ करती थी, लेकिन अब रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर बिहार में बयानबाजी होती है। कोई एक नेता जाके झारखंड में करबला बनाने की बात जो है शहरों को कर देता है। तो ये सब विदेशी फंडिंग के उस पर हो रहा है। लेकिन बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, जातिगत जनगणना भी हो रही है। देखिए, सही में बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में लोग अपने सत्ता के उपभोग के कारण बिहार को आप समझिए कि बारूद के ढेर पे खड़ा कर रहे हैं। अभी जो आपने सुना होगा दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़ाए, उनको जो हवाला से जो पाकिस्तान से पैसा भेजा गया वो भी बिहार के रास्ते गया। आप जानते होंगे कि कभी इंडियन मुजाहिदीन ने दरभंगा मॉड्यूल बनाया था, और आज जो जातीय जनगणना कर रहे हैं, आप समझिए कि छपरा में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है और मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन है कि वो कहता है कि जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री ऐसा संवेदनहीन है। मैंने पहले भी कहा था कि कैसे बेला IDPL में जब बॉयलर फटने की घटना हुई थी तो तब मुख्यमंत्री नहीं आए थे। मुख्यमंत्री आत्म प्रशस्ति अभियान चला रहे थे, जिसे समाज सुधार अभियान कहते हैं। और उसके बाद इन्हीं के नेता के जब समाधान यात्रा, और जब इन्हीं के नेता के इथेनॉल फैक्ट्री के उद्घाटन की बात आई और लेदर फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट की, तब ये वहीं जाते हैं उद्घाटन करने। दूसरी बात आप कह रहे हैं समाधान यात्रा, जो स्वयं व्यावधान है प्रदेश का, वो क्या ही आखिरकार समाधान यात्रा निकालेगा। जो 18 वर्षों से बिहार की सत्ता को चला रहा
रहा है अब और कह रहा है कि मुझे विशेष पैकेज चाहिए, मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और जो हजारों करोड़ जो है अपव्यय कर रहा है जातीय जनगणना के मामलों में, जो गांधी और पटेल के सिद्धांतों को अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो उसका उपयोग कर रहा है। आदरणीय सरदार पटेल ने तो कहा था कि अगर जातीय जनगणना जैसी कोई चीज़ें अगर भारत में होती हैं तो भारत का जो सामाजिक ढांचा है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो विखंडित होगा। आखिर नीतीश कुमार क्यों इन चीज़ों को भूल रहे हैं? अभी जब इतना ठंड है, जब मध्य प्रदेश शासन जो आपसे बहुत समृद्ध है, आत्मनिर्भर शासन है, उस शासन में जब कोई कार्यक्रम होना था बहुत बड़ा, शायद वो युवा खेल का था या ऐसा ही कुछ कार्यक्रम था, तो उन्होंने ठंड के कारण, बढ़ते ठंड के कारण उसको फरवरी कर दिया, उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया। परंतु बिहार में इतने कड़ाके की ठंड में जहाँ शैक्षणिक कार्य बिल्कुल नहीं हो रही हैं, विद्यालय बंद है, वैसे दौर में यहाँ शिक्षकेतर कर्मियों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है और इस कारण कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई है जातीय जनगणना के दौरान। तो नीतीश कुमार तो जैसे इन्होंने जन आकांक्षाओं और जन भावनाओं की हत्या की, उसी प्रकार अब बिहार का जो अपना जो ढांचा है, बिहार की जो अपनी एक बनावट है, वो उसमें भी विष घोलेंगे। और जैसे लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जंगल राज बनाया था, युवाओं के हाथ में कलम की जगह हथियार सौंप दिया था जातीय खाई बना के, उसी प्रकार की राह पे चले हैं। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि हम शराबबंदी करके महात्मा बन जाएंगे, परंतु ये महात्मा की जगह ये मैकाले बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं। ये फूट डालो और राज करो की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बिहार को बिहार नहीं रहने देंगे, बिहार को विनाश बना के छोड़ देंगे। तो संचित शाही हैं मुजफ्फरपुर जिला भाजपा से प्रवक्ता। कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर इन दिनों जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो समर्थन दिया जा रहा है, उन समर्थनों में एक समर्थन हमने देखा संचित शाही जी का भी था, तो इनसे बातचीत की। इसके अलावा बिहार की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, उन पर भी बातचीत हुई है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें फ्रंट बिहार के साथ।